अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सबसे अदबन गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 14 अक्टूबर बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। दिवाली त्योहार के ऑफर्स के नाम पर साइबर धोखेबाज सरगर्म। दिवाली त्योहार के पेश नजर ऑफर्स के नाम पर और दीगर तरीकों से साइबर धोखेबाज शहरियों को ठग लेने की नीयत से नए तरीकेकार पर अमल कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर ऐसे इश्तिहारों की भरपार है। तेलंगाना पुलिस ने मशवरा दिया है कि ऐसे इश्तिहारात और मुफ्त के ऑफर से चौकस रहे। पुलिस के मुताबिक मुफ्त तोहफे की लालच में ना आए क्योंकि इस तरीकेकार के जरिए से साइबर धोखेबाजों की जानिब से धोखा दिया जा सकता है। लिहाजा शहरी चौकस रहे। अगर किसी वजह से साइबर धोखाधड़ी का शिकार होते हैं तो 1930 पर शिकायत करें। 100 गुमशुदा मोबाइल्स मालिकीन के हवाले। ईस्ट जोन पुलिस की जानिब से 100 गुमशुदा मोबाइल फोन्स का पता चलाते हुए ये फोन्स हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता एक माह के दौरान गुमशुदा या चोरी किए गए सेल फोन्स का पता चलाने के लिए एक खुसूसी मुहिम अंजाम दी गई थी। लिहाजा इस मुहिम के दौरान पुलिस CEIR पोर्टल, तकनीकी निगरानी और मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर के साथ आपसी तालमेल के जरिए चोरी हुए और गुमशुदा सेलफोन्स की निशानदेही के नतीजे में 25 लाख रुपए के मालियाती सेलफोन्स का पता चलाया, जबकि आज ये सेलफोन्स हकीकी मालिकीन के हवाले कर दिए गए। अंदरून 1 घंटे में 5 मकानात में चोरी। पेट बशीराबाद इलाके के एक अपार्टमेंट में चोरों की जानिब से अंदरून 1 घंटे में 5 मकानात को निशाना बनाया गया। लिहाजा ये चोर आहीनी सलाखों और कटर्स के अलावा हथियारों से भी लैस थे। लिहाजा चोरी की वारदात अंजाम देने के बाद अलार्म बजते ही टोली वहां से फरार हो गई, जबकि इसके CCTV के मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। रिहायशी इलाकों में पटाखों की गैर कानूनी जखीरा अंदोजी के गोदामों पर धावे, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। साउथ ईस्ट जोन टास्क फोर्स और मलकपेट पुलिस ने आतिशबाजी का सामान जमा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त 38 साल राम गुप्ता के तौर पर की गई है। इसके पास से 8 लाख रुपए के मालियाती के पटाखे जब्त किए गए, जबकि दूसरी कार्रवाई में नॉर्थ जोन टीम ने 54 साल मुलजिम अभिमन्यु कुमार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा इसके पास से भी 45 लाख रुपए मालियाती पटाखे जब्त कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ने जानबूझकर गंजान आबादी वाले इलाके में पटाखों की जखीरा अंदोजी की थी और इसने किसी भी तरह के हिफाजती इक़दाम इख्तियार नहीं किए थे। लिहाजा जरा की इत्तला पर टास्क फोर्स ने तिलमगरी पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी। जुबली हिल्स इंतखाबात पुलिस की तलाशी मुहिम, मोटर कार से 25 लाख रुपए नकद रकम जब्त। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात के पेश नजर पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम जारी है और इसी दौरान आज मधुरा नगर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी मुहिम के दौरान अमीरपेट इलाके में एक गाड़ी से 25 लाख रुपए जब्त कर लिए गए। तेलंगाना में सर्दी में बदतरीज इजाफा। जुनूब मगरबी मानसून का मौसम इख्तिताम के करीब। रियासत तेलंगाना में सर्दी में बदतरीज इजाफा होता जा रहा है। लिहाजा जुनूब मगरबी मानसून का मौसम इख्तिताम के करीब पहुंचने और बारिश में कमी आने की वजह से रात के वक्त ठंडी हवाएं चलने लगी है, जबकि रियासत के 6 अजला में सर्दी की शिद्दत में ज्यादा खदर देखी जा रही है। इसके अलावा संगारेड्डी, रंगारेड्डी, विकाराबाद और मेदक अजला में रात के वक्त दर्जे हरारत तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अजला आदिलाबाद, निजामाबाद, जगत्याल, मेडचल, मरकजगिरी, हैदराबाद, जनगांव और नलगोंडा में रात का दर्जे हरारत तकरीबन 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। जुबली हिल्स असेंबली ज़मीनी इंतखाब पहले दिन 11 पर्चे नामजदगियां दाखिल। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब के लिए पीर के रोज नामजदगियों का अमल शुरू हुआ, जहाँ पहले दिन ही 11 उम्मीदवारों की जानिब से पर्चे नामजदगियां दाखिल किए गए। वाज़ेह है कि इलेक्शन हुक्काम ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इंतखाबी अमल के आगाज का ऐलान किया है, जबकि नामजदगियों के अदखाल की आखिरी तारीख 21 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। इसके अलावा नामजदगियों की जाँच 22 अक्टूबर को की जाएंगी और दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर होंगी, जबकि पोलिंग का अमल 11 नवम्बर को होगा और वोटों की गिनती 14 नवम्बर को की जाएंगी। इलेक्शन हुक्काम के मुताबिक 25 साल या ज्यादा उम्र के अहले उम्मीदवार पर्चा नामजदगी खुद या डिजिटल नामजदगी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं, जबकि नामजदगी फॉर्म के साथ QR कोड और प्रिंट शुदा नकल जमा करवाना लाजमी करार दिया गया है। वोटर लिस्ट में बेखैदियों के इल्जामात मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल की वजाहत। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने पीर को हल्के असेंबली जुबली हिल्स में राय दहिंदों के नामों की शमूलियत में बेखैदियों की तरदीद की है, जहां 11 नवंबर को ज़मीनी इंतखाब होने वाला है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कर्नल ने इनफरादी पतों पर ज्यादा तादाद में राय दहिंदों के नामों से मुताल्लिक चंद अखबारात में शायदशुदा खबरों की वजाहत करते हुए कहा है कि इस ताल्लुक से 4 मामलों में तहकीकात करवाई गई, जहाँ हर घर में ज्यादा तादाद में राय दहिंदे पाए गए। मजीद ने कहा है कि तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि ये नाम साल 2023 में रियासत
भारतीय असेंबली और साल 2024 में लोकसभा के मुनक़दा इंतखाबात के दौरान ख़त फहरिस्त राय दहिंदगान का एक हिस्सा है। लिहाजा जिन 4 पदों का जिक्र किया गया है वहाँ कोई नए नाम शामिल नहीं किए गए हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि साल 2023 से मज़कूरा मकानात में राय दहिंदों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ और ये इल्जाम भी झूठा है कि इन मकानात में नए राय दहिंदों के नाम शामिल किए गए हैं। जीएचएमसी की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इस्तेफादा, ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ डिजिटल डैशबोर्ड भी कायम होगा। आरवी कन्नन का बयान। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी को मौसर बनाने और करप्शन को खत्म करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मरबूत ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ किया जा रहा है। वाज़ेह है कि जीएचएमसी की हुदूद में इंजीनियरिंग और तामीराती कामों में होने वाली धांधलियां और करप्शन पर रोक लगाने के लिए पहले एक नया निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया, लेकिन बाद में सैनिटेशन और ट्रांसपोर्ट के अलावा दूसरे शोबों में भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। पहले ऐसी शिकायतें थी कि काम के बगैर ही बिल मंजूर किए जाते हैं, एक ही काम को बार बार करने का दावा करके वर्क ऑर्डर जारी किया जाता है। इसके अलावा रिकॉर्ड भी दुरुस्त तरीके से महफूज नहीं रखा जाता और तो और सैनिटेशन में भी अमला गैर हाजिर रहकर तनख्वाह हासिल करता है। इसके अलावा कई वर्कर्स अमली तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन इनके नाम से भी तनख्वाह सुपरवाइजर्स हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल के इस्तेमाल से भी मुतालिक कई शिकायतें मौसूल हो रही थी कि डीजल कम इस्तेमाल करते हुए ज्यादा इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है, जिसके लिए रकम भी हासिल की जा रही थी। लिहाजा इन तमाम खामियों पर काबू पाने के लिए कमिश्नर आरवी कन्नन ने फैसला किया है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड के साथ डिजिटल डैशबोर्ड कायम किया जाए ताकि तमाम कामों की ऑनलाइन निगरानी की जा सके। इससे कामों में न सिर्फ शफाफियत आएंगी बल्कि महकमे जाती काम और तरक्याती काम भी किन मरहल में है वो भी फौरी मालूम हो जाएगा। इसके अलावा गफलत कौन कर रहा है इसकी भी निशानदही हो जाएंगी, इससे जवाबदेही में भी इजाफा होगा। वाज़ेह के शहर हैदराबाद में सड़कों की मरम्मत, फुटपाथ की देखभाल, नालों की सफाई, बारिश के पानी की निकासी के निजाम, SRDP और NSDP के तहत ब्रिजेस और नालों की तामीर व मरम्मत के हजारों करोड़ रुपए के काम किए जा रहे हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी की मदद से निगरानी करना जरूरी है। लिहाजा इन तमाम खामियों को खत्म करने के लिए डिजिटल डैशबोर्ड मुतारिफ किया जा रहा है, जिससे न सिर्फ गफलत खत्म होगी बल्कि बदनवानियों का भी खात्मा होगा और आपस में तालमेल भी बढ़ेगा। इसके अलावा कमिश्नर का कहना है कि टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल जीएचएमसी की बेहतरी के लिए है। आरटीसी बस ड्राइवरों के लिए गाड़ी चलाने के दौरान मोबाइल फोन पर पाबंदी, अपना मोबाइल फोन जमा करवाने डिपो में खुसूसी इंतजाम। तेलंगाना आरटीसी का कहना है कि इसकी बसों में सफर करना महफूज तरीन है, ताहम कभी कभार हादसा पेश आते हैं जिनकी बुनियादी वजह ड्राइवरों की लापरवाही करार दी गई है। इदारे ने मुशाहिदा किया है कि बेशतर हादसा ड्राइवरों के दौरान ड्यूटी मोबाइल फोन पर बात करने की वजह से हो रहे हैं। लिहाजा पहले से ही शराब नवेशी के बाद ड्यूटी पर आने से रोकने के लिए डिपोस में ब्रीथ एनालाइजर के जरिए ड्राइवर की जाँच की जाती थी और अब मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर काबू पाने एक नया इकदाम शुरू किया गया है। रियासत के 11 रीजन में फिलहाल हर एक से एक डिपो को तजुर्बाती बुनियादों पर मुंतखब किया गया है, जबकि करीमनगर रीजन के तहत जगत्याल डिपो में ये निजाम नाफिज किया गया है। वाज़ेह है कि मोबाइल फोन पाबंदी 1 सितंबर से जगत्याल डिपो में अमल में लाई गई है। लिहाजा ड्राइवरों को अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फोन जमा करवाने के लिए डिपो में खुसूसी इंतजाम किया गया है। वाज़ेह है कि डिपो में जुमला 115 बसें मौजूद है, जिनके लिए तकरीबन 265 ड्राइवर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अब ये ड्राइवर फोन के बगैर ही अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। अगर किसी को हंगामी सूरत हाल में घर वालों से बात करनी हो तो वो बस स्टेशन के कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवरों पर नजर रखने के लिए खुसूसी विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी गई है, जबकि हुक्काम ने कंडक्टर्स को भी जिम्मेदारी दी है कि अगर ड्राइवर दौरान ड्यूटी फोन इस्तेमाल करे तो फौरी इतला दी जाए। इसके अलावा मुसाफिरों की जाने से शिकायत मौसूल होने पर न सिर्फ ड्राइवर बल्कि कंडक्टर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी। जरा के मुताबिक विजिलेंस ओहदेदार आम मुसाफिरों की तरह टिकट लेकर बसों में सफर कर रहे हैं ताकि इस पाबंदी के नफाज का खुद जायजा ले सकें। तकरीबन 1.5 महीने से इस इक़दाम के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इसे जल्द ही रियासत भर में नाफिज करने की तैयारी की जा रही है। आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी। जिले आदिलाबाद में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के घनपुर में जानवर नजर आया, जिससे देहातों में खौफ पैदा हो गया। इसने बछड़े पर हमला करते हुए इसको हलाक कर दिया। लिहाजा इस बात की इत्तला मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिन्होंने इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए हैं, जिसमें शेर की तस्वीर भी कैद हो गई। लिहाजा महकमे जंगलात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो चौकस रहे, जबकि इन्होंने जंगल में न जाने का मुकामी अफराद को मशवरा दिया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बारिश, अजला में बारिश की पेश ख़यासी, मौसम बारह की इख्तितामी बारिश। तेलंगाना के बेशतर अजला में होने वाली बारिशों के दौरान आज सुबह की अवलिन सातों में दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। लिहाजा ये मौसम बारह के शहर में आखिरी बारिश तस्वुर की जा रही है, जबकि रियासत के कई अजला में आइंदा 2 दिनों के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब, हैदराबाद पुलिस की अनोखी सोशल मीडिया मुहिम कमिश्नर सजनार ने आगाज किया। हैदराबाद में पुलिस कमिश्नर VC सजनार ने पीर के रोज सेफ राइड चैलेंज का आगाज किया, जो एक सोशल मीडिया मुहिम है और शहर को जिम्मेदार ड्राइविंग को फरोग देने की तरगीब देती है।
लिहाजा इस मुहिम के तहत मोटर गाड़ी चलाने वालों से कहा गया है कि वो अपनी सवारी शुरू करने से पहले एक मुख्तसर वीडियो बनाएं या फिर वो एक तस्वीर ले जिसमें हेलमेट पहनकर या फिर सीट बेल्ट बांधते हुए नजर आए और फिर 3 दोस्तों या अफराद के खानदान को सोशल मीडिया पर टैग करे ताकि वो भी ऐसा करे। इस मुहिम का अहम मकसद खासतौर पर नौजवानों और रोजाना सफर करने वालों के दरमियान मिस्बत असर पैदा करना है। वीसी सजना ने कहा है कि हिफाजत कभी फैशन से बाहर नहीं जाती, लिहाजा हर सवारी की शुरुआत अपने और अपने प्यारों के तहफ़्फ़ुज़ात के इंतखाब से होती है। लिहाजा इन्होंने शहरियों से इस मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की दरख्वास्त की है और कहा कि मिलकर हम साल 2025 की सबसे बेहतरीन रुझान के तौर पर खुद की हिफाजत को मकबूल बना सकते हैं। सरकारी अकामती स्कूल्स और हॉस्पिटल के हंगामी अखराजात के लिए 60 करोड़ रुपए की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BC, SC, ST और अक़लियत के अकामती स्कूलों में जरूरी कामों की तकमील के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से तकरीबन 60 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लिहाजा इस रकम के जरिए अकामती स्कूल्स और हॉस्टल्स के तलबा को डाइट चार्ट्स, आउटसोर्सिंग मुलाजिमिन की तनख्वाहें और बुनियादी सहूलतों की फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा। लिहाजा चीफ मिनिस्टर ने जरूरी कामों की तकमील के लिए फंड्स की इजराए में तागीर की शिकायत पर हर अकामती स्कूल की सोसाइटी के लिए रकमी मंजूरी दे दी है ताकि अहदेदार फौरी तौर पर मरम्मती कामों की तकमील कर सकें। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अनकरीब सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। दिल्ली में महेश कुमार गौड़ की कानूनी माहिरीन से मुशावरत। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की उम्मीद। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि मजालिस मुक़ामी में पसमानदा तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी से मुताल्लिक़ जियो 9 पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी कर ली गई है। मजीद उन्होंने कहा है कि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की जानिब से खुसूसी दरख्वास्त दाखिल करते हुए हाईकोर्ट के अहकामात पर हुक्म इल्तवा की अपील की जाएंगी। वाज़ेह है कि महेश कुमार गौड़ जो सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के सिलसिले में नई दिल्ली में है, इन्होंने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी में संजीदा है और मजालिस मुक़ामी के इंतखाबात तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर नहीं होंगे। इन्होंने कहा कि माहिरीन कानून ने सुप्रीम कोर्ट से मिस्बत रद्द अमल का इशारा दिया है। मजीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत के अलावा कांग्रेस कायदीन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएंगी। वज़ीर आज़म मोदी से चंद्रबाबू की मुलाकात। कर्नूल और विशाखापट्टनम की तकारीब में शिरकत की दावत। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ने पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की। लिहाजा इन्होंने जिले कर्नूल में मुनक़्क़द शुदनी सुपर GST सुपर स्विंग्स और विशाखापट्टनम में मुनक़्क़द होने वाले CIII पार्टनरशिप में शिरकत की दावत दी। लिहाजा वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि इन्होंने आंध्र प्रदेश की अवाम की तरफ से वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी, जिन्होंने अवामी खिदमत के 25 साल का संगे मेल उमूर कर लिया। प्रोविडेंट फंड से 100% रकम निकालने की मंजूरी। EPFO की जानिब से पीर के रोज अपने 7 करोड़ से ज्यादा अरकान को रकम निकालने के मामले में राहत देते हुए 100% EPF की रकम निकालने की इजाजत दी। वज़ीर के हाल ही में इदारे EPFO की जानिब से कई अहम फैसले किए गए हैं। लिहाजा EPF के अरकान की जिंदगी को आसान बनाने के लिए CPD ने फैसला किया कि EPF स्कीम से जुज़वी दस्तबरदारी के तरीक़ेकार को सहल किया जाएगा, जिसके तहत अब अरकान प्रोविडेंट फंड के बैलेंस से 100% रकम निकाल सकते हैं, जिसमें मुलाजिम और आजिर का हिस्सा शामिल होगा। किलर कफ सिरप मामले में तमिलनाडु में ED के छापे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED ने पीर के रोज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कोल्ड ड्रफ ब्रांड के बच्चों के लिए खांसी की दवा बनाने वाली कंपनी श्री सन फार्मा और कई सरकारी अफसरान की रिहाइशगाहों समेत 7 मकामात पर तलाशी शुरू की। अफसर ने बताया कि छापों में तमिलनाडु के ड्रग कंट्रोल के सीनियर अफसरान की रिहाइशगाहें भी शामिल थी। लिहाजा ये छापे खांसी का सिरप बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जारी तहकीकात का हिस्सा है। वाज़ेह है कि ED इस सिरप के मुबैना फरोग से हासिल होने वाली आमदनी की तहकीकात कर रही है और ये मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आया सरकारी एहलकारों की इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। वाज़ेह है कि इस कोल्ड ड्रफ सिरप के इस्तेमाल से मुबैना तौर पर कई बच्चों की मौत के बाद महकमे सेहत और पुलिस ने तहकीकात शुरू की है, जबकि अब ED ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। रोजगार के मौके निजामाबाद में आज जॉब मेला। जिले निजामाबाद के बेरोजगार नौजवानों के लिए खानगी शोबों में रोजगार के मौके फराहम करने की गर्ज से 15 अक्टूबर को एक रोजगार मेला यानी जॉब मेला मुनक़्क़द किया जा रहा है। लिहाजा इस बात की इत्तला जिले एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर PB मधुसूदन राव ने दी है। इन्होंने बताया है कि जॉब मेला वरुण मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से मुख्तलिफ ओहदों पर तखरात के लिए अमल में लाया जा रहा है। लिहाजा इन ओहदों में सेल्स एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, टेक्नीशियन, सिक्योरिटी गार्ड, एडवाइजर और साथ ही साथ कैशियर के ओहदे शामिल है। वाज़ेह है कि उम्मीदवारों की अहलियत SSC से लेकर किसी भी डिग्री या फिर BTech तक होनी चाहिए और ये तमाम तखरात निजामाबाद में ही रहेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए 9959456793 पर रब्ता कायम किया जा सकता है। तेलंगाना बंद को आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। BC तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के मकसद से JEC का क़याम। तेलंगाना में BC तहफ़्फ़ुज़ात के हुसूल के लिए मुत्तहद होकर लड़ने के लिए तमाम BC एसोसिएशन ने एक JEC मुस्तश्किल दिया है। लिहाजा इस तनाज़िर में 14 अक्टूबर को होने वाले तेलंगाना बंद को भी आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया है। इसके अलावा नेशनल BC वेलफेयर एसोसिएशन के सदर और BJP के रुकने पार्लियामेंट R कृष्णैया ने तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात में BC तबक़ात को 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से जारी किए गए जियो नंबर 9 इस पर हाईकोर्ट के हुक्म इल्तवा के खिलाफ 14 अक्टूबर को तेलंगाना भर में बंद की कॉल की थी।
लिहाजा तेलंगाना बंद का यह अमल जो 14 अक्टूबर को किया जाने वाला था, इसे 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया है। ग्रेटर हैदराबाद में 1,54,000 नए राशन कार्ड्स। ग्रेटर हैदराबाद में बहुत जल्द 1,54,000 नए राशन कार्ड तकसीम किए जाने वाले हैं। लिहाजा सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट नवंबर के महीने से नए कार्ड होल्डर्स में चावल और दीगर जरूरी अशिया तकसीम करने के इंतजाम कर रहा है। वज़ीर की हुकूमत ने पिछले जुलाई में पहले मरहले में नए राशन कार्ड जारी करने का अमल शुरू किया था। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों से मौसूल होने वाली दरखास्तों की मुकम्मल जाँच के बाद अहलियत की मियार की बुनियाद पर मरहलेवार कार्ड की मंजूरी दी गई है। जबकि ग्रेटर हैदराबाद में मौसूल होने वाली 6 लाख से ज्यादा दरखास्तों में से 1,54,276 खानदानों को नए राशन कार्ड के लिए अहल करार दिया गया है। लिहाजा हुक्काम इन नए मंजूर शुदा सफेद राशन कार्डों के लिए 1 नवंबर से राशन की तकसीम शुरू करने का मंसूबा तैयार कर रही है। महकमे शहरी फरहमी के हुक्काम ने अंदाजा लगाया है कि इन मुस्तकीन में चावल की तकसीम के लिए इजाफे 3,663 टन चावल की जरूरत होंगी। इसके अलावा जिन लोगों ने नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें दी है, इनमें अभी भी ऐसी दरखास्तें हैं जो अहलियत की तस्दीक के मरहले में है, जबकि नए दरखास्तों की तस्दीक का अमल मुसलसल जारी रहेगा और हर अहले अफराद को नए राशन कार्ड भी दिए जाएंगे। इन्होंने इंकशाफ किया है कि मंजूर शुदा नए राशन कार्ड की मालूमात को ऑनलाइन सिस्टम में वफ्तन खौफ्तन अपडेट किया जा रहा है। हुकूमत के अहकाम के मुताबिक अहदेदारों ने वाज़ेह किया है कि राशन कार्ड हर अहले खानदान को शफाफ तरीके से तकसीम किए जाएंगे। लिहाजा आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपका ताल्लुक रियासत तेलंगाना के कौन से जिले या शहर से है और आपको नया राशन कार्ड हासिल हुआ है या नहीं, ताकि हुकूमत तक आपकी बात को पहुंचाने में आसानी हो। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।